तो कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण दिया। तो जरा आरक्षण पर कुछ बहुत अहम बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। जब मुल्क आजाद हो गया, मुल्क को एक संविधान मिल गया, तो इस संविधान में देश में उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, जो विकास की राह से बहुत पीछे छूट गए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई। इसमें धर्म की कोई बात नहीं थी। वो तमाम लोग जो सफाई का काम करते हैं, जो नाई हैं, जो कसाई हैं, जो बुनकर हैं, जो राइन हैं, जो सब्जी का काम करते हैं, जो धोबी हैं, जो बढ़ई हैं, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, ऐसे सारे लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हो, उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई। लेकिन 1950 के अगस्त महीने में एक बदलाव किया गया और इसमें से सारे मजहबों को हटा दिया गया। मतलब मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, इन सबको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया और सिर्फ हिंदुओं को रिजर्वेशन देने की बात कही गई। कुछ वक्त गुजरा तो एक एक करके सिख और दूसरे तमाम मजाहिब इसमें जोड़ दिए गए, लेकिन मुसलमान आज भी इस रिजर्वेशन में से छूटा हुआ है। लेकिन वीपी सिंह की सरकार के वक्त एक लफ्ज आया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसके बाद मुसलमानों को अदर बैकवर्ड क्लास के तहत रिजर्वेशन का फायदा कुछ हासिल हो रहा है। लेकिन इसको लेकर के जमकर सियासत भी होती है। जहां कहीं यह कदम उठाया जाता है, उसको लेकर के बीजेपी सिरे से कहती है कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। तो सबसे पहले जरा संबित पात्रा को सुन लीजिए, फिर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि एक जिहाद की राजनीति है और यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। ओबीसी का हक छीन करके मुसलमानों को दे दिया गया है। तो डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आपसे बेहतर तो कोई होगा नहीं जिससे बातचीत की शुरुआत की जाए। आप रहे हैं ओबीसी कमीशन में, तो आप बताइए कि क्या वाकई ओबीसी का हक छीन करके मुसलमानों को दिया जा रहा है? एक पार्टी हमारे मुल्क में ऐसी है जिसको ये लफ्ज़ जो आप बार बार मुसलमान कह रहे हैं, उससे उनको नफरत है, और इसलिए वो मुसलमान शब्द जब आता है तो आगे पीछे कुछ नहीं समझते हैं। उनके खिलाफ वो बैटिंग करने में, खिलाफ करने में, बॉल उछालने में लग जाते हैं। वही संबित पात्रा जी कर रहे हैं। ये जो कर्नाटका का अभी मामला है, आगे मैं रिजर्वेशन की डिटेल बताऊंगा, इसमें कोई रिजर्वेशन से छेड़छाड़ हुई ही नहीं है। कर्नाटक में जो रिजर्वेशन, एक तो दो तरह के रिजर्वेशन हैं हमारे मुल्क में अमल करने के तरीके। एक तो ये है कि जो सेंट्रल के जॉब के लिए रिजर्वेशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन, जिसका मैं मेंबर रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो निर्धारित करती है कि कौन से कास्ट और कौन सी जमात इसमें मेंबर इस लिस्ट में रखी जाए जिनको बेनिफिट दिया जा सके। और राज्यों के अंदर राज्यों की सरकारें अपनी तरीके से लिस्ट बनाती हैं और वो राज्य के सर्विसेज के लिए उनको रिजर्वेशन का मापदंड है। तो सबसे बड़ी बात, एक तो आपने अभी जो इंट्रोडक्शन में कहा था, उसमें इंट्रोडक्शन में यह है कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन से एक नोटिफिकेशन के जरिया मुसलमानों को अलग किया गया था और भी लोगों को। चूंकि संविधान बनते वक्त ये सवाल बराबर उठा था कि मुसलमान, ये जो रिजर्वेशन का पहलू है कि जो अनइक्वालिटी सोशली या इकोनॉमिकली कहीं नहीं है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की बात है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड की कहीं तस्करे ही नहीं है। तो संविधान जो बताता है, तो मुसलमान इसको कंट्राडिक्ट करते थे कि वी आर ऑल आर इक्वल। इसलिए 1940 मतलब इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है, इसलिए मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया गया, ये आप कह रहे हैं? हाँ, वो एससी और एसटी के रिजर्वेशन में, ठीक है। तो एससी और एसटी के रिजर्वेशन के लिए एक मुहिम आगे अलग चल रही है। आर्टिकल 141 में 141 में जो चेंज कर 341 में चेंज करने के लिए, तो ये एक अलग है। जो अभी किया गया है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है, ओनली स्टेट है हिंदुस्तान भर में, जहां जो सरकारी ठेके होते हैं छोटे बड़े, उनमें गरीब जो लोग हैं
उनको ठेके मिले, उसके लिए एक रिजर्वेशन है, और वो रिजर्वेशन का फॉर्मूला उन्होंने वही अडॉप्ट मुसलमानों किया के है। अलावा और लोगों के लिए भी है क्या? वही फॉर्मूला अडॉप्ट किया है जो रिजर्वेशन का फार्मूला है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और कर्नाटक में 4 कैटेगरीज में उन्होंने रिजर्वेशन को बांटा है। तो वो उस कैटेगरीज में मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन पहले हुआ उसमें जो ग्रुप 2B में शामिल नहीं किया गया था, तो वो अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट में वो 2B को भी शामिल कर दिया है, जिससे मुसलमानों को भी ओबीसी समुदाय के साथ साथ दलित, एससी, एसटी के साथ साथ थोड़ा अल्पसंख्यकों को भी, उसमें मुसलमान भी मतलब नहीं है, ओबीसी का कुछ छीना नहीं अल्पसंख्यकों गया है, ओबीसी का कुछ छीना नहीं गया, आप ये कह रहे हैं?